हेलो माय डियर स्टूडेंट। तो जैसा हमने लास्ट लेक्चर में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को देख लिया था, नाउ अब हम स्टार्ट करते हैं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म एक्चुअली में आपका होता क्या है बच्चों? ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ठीक है। सिमिलर आपका ऑर्गेनिक वाला है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म हम किस तरीके से देखेंगे, ध्यान से समझेंगे बच्चों इसको कि ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। अब ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म क्या होता है समझना ध्यान से। अगर मैं किसी ऑर्डिनरी लाइट को, यहाँ पर किसी ऑर्डिनरी लाइट को, ध्यान से समझना, यहाँ पर मैंने किसी ऑर्डिनरी लाइट को अगर मैंने किसी यहाँ पर निकोल प्रिज्म से पास कर दिया, ठीक है। ये मेरे पास क्या है बच्चों? निकोल प्रिज्म से। अब मैंने निकोल प्रिज्म से पास कर दिया, निकोल प्रिज्म से यहाँ से मैंने पास कर दिया। अब निकोल प्रिज्म से जब मैंने पास कर दिया तो ये आपका क्या बना लेगा बच्चों? तो ये आपका, ध्यान से समझना, तो ये आपका क्या बना लेगा यहाँ पर? तो ये आपका एक स्पेसिफिक प्लेन पोलराइज्ड लाइट में कन्वर्ट हो जाएगा। ये आपका किस में कन्वर्ट हो जाएगा बच्चों? प्लेन पोलराइज्ड लाइट में कन्वर्ट हो जाएगा। अब ये आपका किस में कन्वर्ट हो गया? प्लेन पोलराइज्ड लाइट में कन्वर्ट हो गया। अब जब ये आपका यहाँ पर प्लेन पोलराइज्ड लाइट में कन्वर्ट हो गया है तो अब क्या होगा? प्लेन पोलराइज्ड लाइट में अगर मैंने किसी सॉल्यूशन डाला, कोई भी मैंने यहाँ पर क्या डाला? सॉल्यूशन डाला। यहाँ पर मैंने सॉल्यूशन डाला कि, ठीक है, सॉल्यूशन में अगर मेरे पास कोई कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, सॉल्यूशन में मेरे पास कोई कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, अगर मैंने इसमें से क्या पास किया बच्चों? प्लेन पोलराइज्ड लाइट पास किया, तो ये आपका कुछ इस तरीके से, कुछ कंपाउंड आपके प्लेन पोलराइज्ड लाइट को मूव कर देंगे इस तरफ, ठीक है। इस तरफ मूव करेंगे, मतलब कौन से डायरेक्शन में मूव करेंगे बच्चों? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ठीक है। और कुछ प्लेन पोलराइज्ड लाइट को आपको किस डायरेक्शन में मूव कर देंगे? ये आपके एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। कुछ को आपको क्लॉकवाइज में, कुछ को आपको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। अब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड द्वारा प्लेन पोलराइज्ड लाइट का इसी रोटेशन, यही मूवमेंट आपकी इसकी कौन सी प्रॉपर्टी को शो करता है बच्चों? ऑप्टिकल एक्टिविटी। अगर आपकी क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेगा तो आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या होगा? ऑप्टिकली एक्टिव, ठीक है। अगर कुछ आपका सिंपली बिना प्लेन पोलराइज्ड लाइट को मूवमेंट दिए सीधा निकल जाएगा इस तरीके से। देखो इन दोनों में कोई आपका रोटेशन हो रहा है? नहीं हो रहा है। तो अगर इन दोनों में कोई रोटेशन नहीं हो रहा है तो अगर आपके प्लेन पोलराइज्ड लाइट को अगर मैंने पास किया और आपको ऐसा कुछ कंडीशन मिला तो ये ऑप्टिकल इनएक्टिव। तो अगर ऐसा कंडीशन मिलेगा तो क्या हो जाएगा बच्चों? ये आपका ऑप्टिकली इनएक्टिव, ठीक है। ये आपका ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा। अगर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, मतलब प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट करने की टेंडेंसी जो कंपाउंड रखेगा वो आपका क्या होगा? ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड, ठीक है। तो जनरली इस तरीके से होता है। अब आप लोग जानते हो कंपाउंड which having plane of symmetry and center of symmetry कंपाउंड विच हैविंग प्लेन ऑफ सिमेट्री, कंपाउंड वो जिसमें आपका प्लेन ऑफ सिमेट्री हो या फिर आपका सेंटर ऑफ सिमेट्री हो, उस कंपाउंड को हम क्या बोलते हैं? वो कंपाउंड आपका क्या होता है बच्चों? ऑप्टिकली इनएक्टिव नेचर का होगा। कौन से नेचर का होगा? ऑप्टिकली इनएक्टिव नेचर का होगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, ठीक है। अब ध्यान से समझना, प्लेन ऑफ सिमेट्री हो चाहे आपका सेंटर ऑफ सिमेट्री, दोनों में से कोई भी अगर एक भी प्रेजेंट होगा, और यहाँ पर और कर लो, दोनों में से कोई भी अगर आपका एक भी प्रेजेंट होगा तो इसका मतलब ये आपका क्या होगा बच्चों? कंपाउंड आपका ऑप्टिकली इनएक्टिव। ये सिमिलरली आपका ऑर्गेनिक की तरह ही है, ठीक है। तो एक एक करके देखते हैं बच्चों, यहाँ पर एक एक करके देख सकते हैं। यहाँ पर जनरली सबसे पहले यहाँ पर देख लेते हैं आपका स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स
स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स कैन नॉट शो, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स कैन नॉट शो ऑप्टिकल आइसोमर, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, आइसोमेरिज्म आपका स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स आपका ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म को शो नहीं करेगा। अब ध्यान से समझ लेना बच्चों, यहां पर ट्रांस, ठीक है, ये तो हो गया आपका इसका, ठीक है, इसकी बात हो गई, बात क्लियर है, बात क्लियर है। अब देखते बच्चों एक एक करके टेट्राहेड्रल में। तो बच्चों देखते हैं कि स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स कैन नॉट शो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। अब हम देखते हैं एक एक करके यहां पर टेट्राहेड्रल ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, आइसोमेरिज्म इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स। टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स मतलब आपका स्क्वायर प्लेनर तो आपका शो नहीं करेगा, तो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में आपका ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म किस तरीके से शो करेगा देखते हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा बच्चों, इसका 4 होगा, ठीक है, बिल्कुल करेक्ट है, कोऑर्डिनेशन नंबर आपका 4 होगा। तो यहां पर मैं आपको बताता हूं, यहां पर जनरली जनरल फॉर्मूला, आपका जनरल फॉर्मूला कौन कौन से आपके शो करेंगे, देख लो यहां पर जनरल फॉर्मूला, यहां पर लिख देता हूं बच्चों में आपका जनरल फॉर्मूला, जनरल फॉर्मूला कौन कौन से आपके ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेंगे, एम ए बी सी डी टाइप, या फिर आपका कौन सा शो करेगा बच्चों यहां पर एम ए बी ट्वाइस टाइप। ए बी ट्वाइस का मतलब क्या होगा बच्चों, यहां पर आपका कौन सा लिगेंड होगा, बाइडेंटेड, ये आपका कौन सा लिगेंड होगा, अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड। तो यहां पर आपका क्या होगा, अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड, इट कैन शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। अब यहां पर भी आपका क्या करेगा बच्चों, ये आपके चारों को चारों अलग है, तो ये भी आपका क्या शो करेगा बच्चों, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ठीक है। तो देखते हैं एक एक करके, देखो एम ए बी सी डी, अगर मैंने यहां पर मिरर बना दिया, यहां पर मैंने मिरर बनाया, अब मिरर बनाऊंगा तो यहां पर आपका क्या हो जाएगा, ए इस तरफ रहेगा, बी आपका इस तरफ आ जाएगा, डी आपका इस तरफ आ जाएगा, सी आपका इस तरफ आ जाएगा, ठीक है। तो इसने अपने आप के रोटेशन को चेंज कर लिया है, इसने मिरर इमेज में अपने रोटेशन को रोटेट कर लिया है। सो इट कैन शो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, सो इट कैन शो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। अगर यहां पर मैं इस केस की बात करता हूं, देखो ध्यान से, एम ये मेरा टेट्राहेड्रल हो गया, ये मेरा ए बी, ये मेरा ए बी, ठीक है। अब यहां पर मैंने मिरर लगा दिया, तो यहां पर अगर मैंने इस तरीके से कंपाउंड बनाया तो यहां पर आपका चला जाएगा ए बी और यहां पर आपका चला जाएगा ए बी। ये मैं क्यों बना रहा हूं बच्चों, क्योंकि ये बाइडेंटेड लिगेंड है, तो ये आपके 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएंगे, ये आपके कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएंगे, 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएंगे। अब फिर आप देख सकते हो कि अगर मैंने मिरर से पास किया, तो मिरर से पास करने पर ये अपने रोटेशन को चेंज कर रहा है। जब ये अपने रोटेशन को चेंज करेगा, सो इट कैन शो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। इसका मतलब ये आपका कौन सा आइसोमेरिज्म शो करेगा, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। काफी इजी कंसेप्ट है, ठीक है। एक और मैं यहाँ पर एक और एग्जांपल के थ्रू आपको बताता हूँ कि आपको समझ में आ जाए कि टेट्राहेड्रल में किस तरीके से मुझे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म को देखना है। देखो यहाँ पर अगर मैंने बात किया, देखो अगर मैंने इस कंपाउंड की बात की, देखो ध्यान से, एम ए बी सी। अब देखो यहाँ पर टेट्राहेड्रल में अगर मैंने if we passes plane from MBC से अगर मैंने कोई प्लेन को पास किया, then this plane is behave as प्लेन ऑफ सिमेट्री। प्लेन ऑफ सिमेट्री मतलब ये प्लेन आपका किसकी तरह बिहेव करेगा, प्लेन ऑफ सिमेट्री की तरह बिहेव करेगा। इसका मतलब इसके अंदर क्या प्रेजेंस है, पीओएस प्रेजेंस हो जाएगा। जब इसके अंदर, मैंने सिमिलर एग्जांपल आपको ऑर्गेनिक में भी पढ़ा है, जब इसके अंदर अगर आपका प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंस हो जाएगा, सो हम क्या बोल सकते हैं,
So due to the presence of plane of symmetry, it can show optical isomerism. अगर आपका प्लेन ऑफ सिमेट्री इसके अंदर प्रेजेंस होगा, सो ये आपका क्या शो करेगा बच्चों, यहाँ पर ये आपका ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर टेट्राहाइड्रल कॉम्प्लेक्स में ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म को स्टडी कर लिया है। आई होप सो कि आपको समझ में आ गया होगा किस तरीके से करेंगे। नाउ अब हम टेट्राहाइड्रल तो हो गया है, आपका स्क्वायर प्लेनर शो नहीं करता, तो अब हम पढ़ेंगे ऑक्टाहाइड्रल कॉम्प्लेक्स में आपका ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म किस तरीके से शो करेगा। अभी हम उसको स्टडी करते हैं एक एक करके डेप्थ में। नाउ अब हम स्टार्ट करते हैं ऑक्टाहाइड्रल में। देखो ऑक्टाहाइड्रल के केस में क्या होगा, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म इन ऑक्टाहाइड्रल कॉम्प्लेक्स में आपको एक पहले की तरह मैं आपको मोस्ट सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर बताऊंगा। बस मोस्ट सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर आपको ध्यान से रखना है, ध्यान से समझना है बस बच्चों। बस ऑक्टाहाइड्रल कॉम्प्लेक्स, ठीक है। ऑक्टाहाइड्रल कॉम्प्लेक्स कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आ जाएगा बच्चों, यहां पर 6। अब ध्यान से समझना, ट्रांस आइसोमर कांट शो ऑप्टिकल आइसोमर। ट्रांस आपका ऑप्टिकल आइसोमर शो नहीं करेगा। जैसे एज एग्जांपल में बात कर लेता हूं, यहां पर एग्जांपल के तौर पे मैंने यहां पर बात कर लिया ट्रांस COEN2Cl2। देखो अगर मैंने इसका ट्रांस स्ट्रक्चर बनाऊंगा तो ट्रांस में क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका En इस तरीके से, यहाँ पर मैंने En इस तरीके से बना दिया, और ये मेरे पास Cl। अगर मैं इसको मिरर से पास भी करूंगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों, अगर मैं इसको मिरर से पास भी करूंगा तो यहाँ पर आपका इसी तरीके से बन जाएगा। ये आपका En, ये आपका Cl और ये आपका Cl। देखो किसी भी टाइप का रोटेशन नहीं हुआ। जब यहाँ पर किसी भी टाइप का रोटेशन नहीं हुआ तो ट्रांस में एक्चुअली क्या होता है बच्चों, यहाँ पर अगर मैं देखना चाहूँ तो ये आपकी प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंस होगी। तो यहाँ पर बोल सकते हैं ड्यू टू द प्लेन ऑफ सिमेट्री इट कैन नॉट शो ऑप्टिकल आइसोमर। सो यहाँ पर क्या होगा, इट कैन नॉट शो ऑप्टिकल आइसोमर। तो जितने भी आपके ट्रांस होंगे उसमें आपका क्या होगा बच्चों, ऑप्टिकल आइसोमर शो नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, उसके अंदर आपका प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंस होगा। थोड़ा सा ध्यान से समझना, प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंस होगा, इसलिए वो आपका ट्रांस वाला कभी भी आपका ऑप्टिकल आइसोमर शो नहीं करेगा। कोई सा भी ट्रांस होगा कभी नहीं करेगा। नाउ अब हम बात करते हैं कि अब इसमें मैं आपको सिंपल बताता हूँ मोस्ट सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर, ठीक है। मोस्ट सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर, अब मुझे यहाँ पर सी लेना है, तो एक एक करके मैं आपको बताता हूँ कि मोस्ट सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर आपको ध्यान रखना है, उसके हिसाब से आप लोग कर लोगे, ठीक है। तो यहाँ पर बताता हूँ मैं मोस्ट सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर which can show ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, ठीक है। एक एक करके मैं आपको बताता हूं। सबसे पहला हमारा जो मोस्ट सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर में वो x2 y2 z2, ये आपका सिस होगा। एक और मैं बोल सकता हूँ सिस, यहां पर मैं बोल सकता हूँ सिस m AA2 और x2, ठीक है। एक और मैं बोल सकता हूँ सिस, यहां पर मैं बोल सकता हूँ m AAX2Y2, ये मैंने बोल दिया, ठीक है। इसके अलावा मैं यहां पर बोल सकता हूँ सिस MAA3। अब देखो इसमें तो मुझे सिस का पता ही नहीं लगा सकता, ठीक है। और आपका यहाँ पर एक और होगा कोबाल्ट EDTA कॉम्प्लेक्स, कोबाल्ट EDTA माइनस, ये भी आपका शो कर जाएगा। देखो अब ये तो मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। आपको जनरल फॉर्मूले मैंने सारे बता दिए, बस इसी जनरल फॉर्मूला को लेके चलो,
आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। अब इसमें आपको क्या क्रिएट करना है बच्चों, इसमें आपको एक एक करके डिसिमेट्री क्रिएट करनी है। तो हम एक एक करके डिसिमेट्री क्रिएट करते हैं तो आपको समझ में अच्छे से आ जाएगा। तो एक एक करके हम यहाँ पर डिसिमेट्री क्रिएट करना स्टार्ट करते हैं। तो देखते हैं एक एक करके डिसिमेट्री। तो सबसे पहला मैंने क्या किया, इसको सीसी रखा m x2 y2 और यहाँ पर मैंने क्या क्या कर दिया z और w। ये मैंने पहली डिसिमेट्री क्रिएट कर दी, काफी इजी अगर आप एक दो बार ध्यान से समझोगे तो। अगला मैंने क्या कर दिया, देखो m x2 y z w r, ये मैंने दूसरी डिसिमेट्री क्रिएट कर दी। यहाँ पर देखो m x y z w r s, ये सारे यूनिडेंटेड लिगेंड है। एक्स वाई जेड आपके कौन से लिगेंड है, यूनिडेंटेड। एक्स वाई जेड आपके यहाँ पर कौन से लिगेंड है, एक्स वाई जेड आर एस, ये आपके यूनिडेंटेड है। थोड़ा सा ध्यान से समझना, यूनिडेंटेड लिगेंड है। एक्स वाई डब्ल्यू जेड आर एस जो भी है व्हाटएवर, ये आपका यूनिडेंटेड लिगेंड है, यूनिडेंटेड लिगेंड है। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा। अब इसमें भी देखो, इसमें तो आप सिस और ट्रांस बता ही नहीं सकते, इसमें इसके रेस्पेक्ट में आप सिस और ट्रांस बता सकते हो, इसमें आप इसके रेस्पेक्ट में सिस और ट्रांस बता सकते हो, इसमें इन दोनों के रेस्पेक्ट में बता सकते हो, इसमें इन तीनों के रेस्पेक्ट में बता सकते हो, लेकिन इसमें आप सिस और ट्रांस बता नहीं सकते। तो इसीलिए ये आपका ऑप्टिकल आइसोमर, इसमें हम बता नहीं सकते, इसलिए मैंने इसके आगे सिस नहीं लिखा। ठीक है, लेकिन ये भी आपका शो करता है। नाउ इसी में मैं आपको बता देता हूँ, इसी में सिस m AA2 XY कर दिया, ये आपका ऑप्टिकल आइसोमर शो करेगा। ठीक है, अगर मैंने जब आपका सिमेट्रिकल शो करेगा तो अनसिमेट्रिकल वाला भी आपका शो करेगा, M AB2 X2 सिस M AB2। इसी तरीके से हम बहुत सारे बना सकते हैं बच्चों, नंबर ऑफ टाइप हम यहाँ पर बना सकते हैं एक एक करके। यहाँ पर मैं ऐसा भी बोल सकता हूँ, सिस M AABB X2 सिस M AABB XY। इस टाइप से मैं नंबर ऑफ टाइप में मैं डिसिमेट्री क्रिएट कर सकता हूँ। लेकिन आपको ये वाला ध्यान रखना है, मोस्ट सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर ध्यान रखोगे तो आपको अपने आप ही आता जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से अब यहाँ पर आपका स्ट्रक्चर रिपीट होना स्टार्ट आपका हो जाएगा। यहाँ पर भी हम इसी तरीके से क्या बना सकते हैं बच्चों, डिसिमेट्री एक्स वाई जेड डब्ल्यू। एक्स वाई पहले वाई को चेंज कर दो, फिर डब्ल्यू को चेंज कर दो। देखो तो सिस एम ए एक्स टू वाई जेड, फिर मैंने क्या कर दिया, सिस एम ए एक्स वाई जेड डब्ल्यू। इस तरीके से मैं यहाँ पर नंबर ऑफ डिसिमेट्री क्रिएट कर सकता हूँ। जहां पर आपका अगर सिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड है तो इसका मतलब ऑब्वियसली बात है कि अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड भी आपका क्या शो करेगा, ऑप्टिकल आइसोमर। तो आपको कौन कौन से स्ट्रक्चर को ध्यान रखना है, ये वाले स्ट्रक्चर को ध्यान रखो, बस ये वाले स्ट्रक्चर्स को ध्यान रखो। देखो ये वाले स्ट्रक्चर्स को ध्यान रखोगे तो अपने आप आपको ऑप्टिकल आइसोमर्स निकालना आ जाएगा। ठीक है, नाउ अब हम चलते बच्चों एक एक करके एक एक क्वेश्चंस पे। तो एक एक क्वेश्चन को लेते हैं बच्चों, इनको ध्यान रखना, बस इन्हीं को ध्यान रखना है आपको, और किसी को ध्यान नहीं रखना। तो एक एक करके हम क्वेश्चंस देखते हैं, एग्जांपल्स इस पर देखते हैं। तो सबसे पहला हमारा जो एग्जांपल है बच्चों, यहाँ पर एग्जांपल समझते हैं। एग्जांपल देखो, यहाँ पर मैंने ले लिया CO EN2Cl2 EN2Cl2, यहाँ पर मैंने ले लिया सिस। अब ये किस टाइप का होगा बच्चों, आइडेंटिफाई करो। यहाँ पर ये आपका AA मतलब सिमेट्रिकल है, तो मैं यह बोल सकता हूँ MAA2X2 टाइप का। ये आपका AA2 और X2 टाइप का है। यहाँ पर ये आपका किस टाइप का, MAA2X2 टाइप का है। अब देखो इसमें आप देख सकते हो कि जर्नल मोस्ट सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर में ये वाला फॉर्मूला उसके अंदर मैंने लिखा हुआ है। ठीक है, अब देखो इसको क्या करेंगे, सिस है तो सिस का स्ट्रक्चर बनाओ। सिस का स्ट्रक्चर कैसे बनेगा बच्चों, देखते हैं। ये देखो 1 2 3 4 5 6। अब यहाँ मैंने EN बना दिया और यहाँ मैंने EN बना दिया, यहाँ मैंने Cl लिख दिया, यहाँ मैंने Cl लिख दिया। अब मिरर इमेज मिरर से पास करूंगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों, देख सकते हो आप लोग इजीली इसको ऑब्जर्व भी कर सकते हो। ऑब्जर्व करना ही ज़्यादा बेटर रहता है। अगर आप लोग ऑब्जर्व नहीं कर पाते तो इससे, अगर आप इसको ऑब्जर्व नहीं कर पा रहे हो
तो आप लोग कोशिश करो कि ऑब्जर्व करने की, ठीक है। ये हो गया, ठीक है। एक आपका इस लाइन से एक इस लाइन से, हाँ 2 मिनट ये आपका किस तरीके से शो करेगा, एक यहाँ पर मैंने इसको इस तरीके से, ये वाला आपका रोटेट कर जाएगा यहाँ पर EN, और ये वाला आपका रोटेट कर जाएगा उस तरफ, ये आपका EN, ठीक है। यहाँ पर आपका CL, यहाँ पर आपका CL, इस तरीके से आपका रोटेट कर गया है, ठीक है। जब ये आपका रोटेट कर गया है इस तरीके से, तो ये आपका क्या होगा बच्चों, आपस में ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, ये आपका ऑप्टिकल आइसोमर होगा। अब ऑप्टिकल आइसोमर होगा और इसको हम क्या बोलेंगे, एनांशियोमर पेयर, इसको हम क्या बोलेंगे, एनांशियोमर पेयर, या फिर हम क्या बोल सकते हैं, DL पेयर। अब बात समझने वाली बात ये है कि अगर ये रोटेट लेफ्ट साइड करेगा तो ये अपने आप कौन सी साइड रोटेट करेगा, राइट साइड, मतलब जस्ट अपोजिट रोटेट करेगा। बस इतना सा आपको समझना है, ठीक है। एक और एग्जांपल देख लेते हैं बच्चों, अब हम एक एक करके। तो यहाँ पर एक और एग्जांपल देख लेते हैं, एग्जांपल CO नहीं CR कर लो इस बार आप लोग क्या कर लो, CR NH3 ट्वाइस Cl2, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ H2O ट्वाइस, और यहाँ पर मैंने लिख दिया +1। अब ये बताओ ये कैसे होगा, ये आपका CC फॉर्म होगा। कौन सा फॉर्म होगा, सिस फॉर्म होगा, बस इतना ध्यान रखो, सिस फॉर्म होगा। तो अब जल्दी से बता दो बच्चों, क्या ये ऑप्टिकल आइसोमर शो करेगा, हाँ या ना। देखो अगर मैंने CR को बीच में बनाया, देखो अब देखो यहाँ पर सिस फॉर्म बनाना है तो दोनों की डिस्टेंस, सबकी डिस्टेंस मुझे बराबर रखनी पड़ेगी, मतलब पास पास ही रखना पड़ेगा। तो ये मैंने बना दिया। अब देख सकते हो बच्चों आप लोग, अगर मैंने इसको रोटेट करा मिरर इमेज से अगर मैंने इसको रोटेट किया, तो यहाँ पर मैंने CR रख दिया, यहाँ पर मेरा क्या हो जाएगा, H2O, यहाँ पर मेरा क्या हो जाएगा, NH3, यहाँ पर मेरा Cl हो जाएगा, यहाँ पर मेरा एक Cl, यहाँ पर मेरा NH3। अब देखो बच्चों, एक और हम बोल सकते हैं कि अगर ये मिरर इमेज इसको सुपर इम्पोज कर दे तो आपका क्या हो जाएगा, ऑप्टिकल आइसोमर। सुपर इम्पोज नहीं कर पाए तो ऑप्टिकल आइसोमर। तो ये आपको बोल सकते हैं ये दोनों आपस में नॉन सुपर इम्पोजिबल है। क्या बोल सकते हो, नॉन सुपर इम्पोजिबल, ठीक है। तो ये भी आपके क्या हो जाएंगे बच्चों, आपस में ऑप्टिकल आइसोमर। और इसी को भी हम क्या बोलेंगे बच्चों, एनांशियोमर पेयर, एनांशियोमर्स पेयर बोलेंगे। आई होप सो कि आपको समझ में आ रहा होगा एग्जाम्पल किस तरीके से मैं इसको डील कर रहा हूँ। काफी सिंपल तरीका है बच्चों, आपको बस मोस्ट सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर के बारे में ध्यान रखना है, बस उसको ध्यान रखो, अपने आप आपका सारा बनता जाएगा, अपने आप सारा बनता जाएगा, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं लगानी पड़ेगी। एक और एग्जाम्पल मैं देख लेता हूँ बच्चों इसमें, देन मैं क्वेश्चंस पे आऊंगा। एक और एग्जाम्पल देख लेते बच्चों। एग्जाम्पल देखो यहाँ पर मैंने लिख दिया, यहाँ पर COEN NH3 ट्वाइस Cl2, ये मेरे पास कोई एग्जाम्पल है, और यहाँ पर मैंने +1 कर दिया, ठीक है, Cl2। अब देखो यहाँ पर ध्यान से समझेंगे, ना यहाँ पर कुछ नहीं, यहाँ पर अपने आप +2 आ जाएगा, ठीक है, +2 ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है। तो देखते बच्चों अब ध्यान से, काफी इजी है। देखो अगर मैं इसका स्ट्रक्चर बनाना चाहूंगा तो इसका स्ट्रक्चर मैं इसका कैसे बनाऊंगा, 1 2 3 4 5, ये मैंने EN इस तरफ बना दिया, यहाँ पर मैंने NH3, ठीक है, और यहाँ पर मैंने NH3, यहाँ पर मैंने NH3, और यहाँ पर मैंने NH3, यहाँ पर मैंने Cl, यहाँ पर मैंने Cl। अब मिरर इमेज से पास करूंगा तो आपका क्या हो जाएगा बच्चों, जल्दी से ध्यान से समझो। यहाँ पर ये आपका EN, यहाँ पर ये आपका Cl, और यहाँ पर ये आपका NH3, और ये आपका NH3। तो ये क्या शो करेगा बच्चों, ऑप्टिकल आइसोमर। ये क्या हो जाएगा बच्चों, आपका ऑप्टिकल आइसोमर। जब ये आपका ऑप्टिकल आइसोमर हो जाएगा, इसी को हम क्या बोलेंगे, एनांशियोमर पेयर, एनांशियोमर्स पेयर बोलेंगे इसी को हम, ठीक है। आई होप सो कि आपको समझ में आ रहा होगा। एक और एग्जांपल देखते हैं बच्चों, काफी इजी कंसेप्ट है। अगर मैं बोलना चाहूँ कि ये आपके किस कैटेगरी का है, तो आप मोस्ट सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा MAAX2Y2 कैटेगरी का है। देख सकते हो बच्चों आप लोग, जो आपका मोस्ट सिमेट्रिकल होगा तो मतलब उसमें डिसिमेट्री क्रिएट करेंगे तो वो तो आपका ऑब्वियसली ऑप्टिकल आइसोमर शो करेगा। मैंने जो एग्जांपल बताया बच्चों वैसे ही करो आप लोग, ठीक है, और ज्यादा इसके डेप्थ में ना जाओ, ठीक है, ज्यादा इसके डेप्थ में ना जाओ, बस इतना ही ध्यान रखोगे तो आप लोगों को अपने आप आ जाएगा EN थ्राइस। अब यहाँ पर मैंने कर दिया 3+।
अब देखो ये मेरे पास कंपाउंड है, अब इसका मुझे अगर बनाना होगा तो किस तरीके से बनाऊंगा, ध्यान से समझेंगे। तो इसको हम यहाँ पर आप एक ना बच्चों +1 कर लो, यहाँ पर आप +1 कर ही लो, ठीक है, यहाँ पर +1 कर लो। अब देखते हैं बच्चों इसको कैसे बनाएंगे। देखो इसको मैं बनाऊंगा, देखो CO इस तरीके से मैंने बनाया, ये EN, ये EN, ये EN, ठीक है। अब यहाँ पर मिरर खींचा और यहाँ पर CO, ये आपका EN, ये आपका EN, ये आपका EN। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, आपका ऑप्टिकल आइसोमर, ऑप्टिकल आइसोमर शो करेगा। और साथ ही हम इसको क्या बोलेंगे, इनैंशियोमर पेयर, इनैंशियोमर पेयर, या फिर मैं इसको क्या बोल दूंगा, DL पेयर। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं। और ये किसकी कैटेगरी का एग्जांपल है बच्चों, COAA, COAA3, मैंने जो लिखा था COAA थ्राइस, इस कैटेगरी का आपका एग्जांपल हो गया। तो इस तरीके से हम यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट कंपाउंड में ऑप्टिकल आइसोमर देख सकते हैं, ठीक है। तो अब हम चलते हैं बच्चों इसके क्वेश्चंस पे। तो आइसोमेरिज्म के हम एक एक करके क्वेश्चन करते हैं। सबसे पहले आइसोमेरिज्म के हम एक एक करके सारे क्वेश्चन को देख लेते हैं, ठीक है। तो आप फिर आपको समझ में आ जाएगा अच्छे से, ठीक है। एक एक करके ध्यान से समझेंगे। तो पहला क्वेश्चन हमारा क्या है बच्चों, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स, पहला क्वेश्चन, which of the following complex can show geometrical isomerism। कौन सा कॉम्प्लेक्स आपका ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा, ये आपका क्वेश्चन है। तो देखते हैं एक एक करके। ऑप्शन नंबर ए आपको दिया हुआ है बच्चों, यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ। ऑप्शन नंबर ए आपको दिया हुआ है निकल Cl4 2-, बी ऑप्शन आपको क्या दिया हुआ है बच्चों, यहाँ पर निकल Cl2 Cn ट्वाइस 2-, सी ऑप्शन आपको क्या दिया हुआ है बच्चों, यहाँ पर निकल Cn4 और यहाँ पर 2-, और डी ऑप्शन आपको क्या दिया हुआ है बच्चों, यहाँ पर निकल Cl2 Br2 2-, ठीक है। ये आपको क्वेश्चन दिया हुआ है। अब आपको इसमें बताना है कि ज्योमेट्रिकल आइसोमर। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर सबसे पहले आपको ये आइडेंटिफाई करना है, ज्योमेट्रिकल आइसोमर can't show टेट्राहाइड्रल कॉम्प्लेक्स, मतलब टेट्राहाइड्रल कॉम्प्लेक्स आपका ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो नहीं करेगा। तो ये आपका कौन सा है, वीक लिगेंड है। तो ये आपका टेट्राहाइड्रल कॉम्प्लेक्स है, Cn4 है। देखो सबका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, इसलिए मैंने इसी की बात की। सबका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है बच्चों, 4 है। सबका कोऑर्डिनेशन नंबर आपका कितना है बच्चों, 4 है। यहाँ पर भी कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है। अब देखो दोनों वीक लिगेंड है, तो ये आपका टेट्राहाइड्रल कॉम्प्लेक्स है। आप निकाल सकते हो बच्चों, आप निकाल सकते हो वीबीटी के थ्रू आप निकाल सकते हो। यहाँ पर आपका कौन सा लिगेंड है, स्क्वायर प्लेनर। यह आपका कौन सा है, स्क्वायर प्लेनर, ठीक है। यह आपका कौन सा होगा बच्चों, ये भी आपका स्क्वायर प्लेनर होगा, ठीक है। ये आपका क्या होगा, टेट्राहाइड्रल। तो ये आपका क्या होगा बच्चों, टेट्राहाइड्रल, ठीक है। ये आपका क्या होगा बच्चों, टेट्राहाइड्रल, ठीक है। अब देखो टेट्राहाइड्रल कॉम्प्लेक्स तो आपका ज्योमेट्रिकल आइसोमर को शो नहीं करेगा। तो ये दोनों ऑप्शन तो आपके स्ट्रक्चर के थ्रू हट गए, लेकिन यहाँ पर मैंने आपको बताया था ज्योमेट्रिकल आइसोमर कैन नॉट शोड बाय। अब ज्योमेट्रिकल आइसोमर आपके स्क्वायर प्लेनर में कौन कौन से कंपाउंड शो करते हैं, MX2Y2 टाइप के, MX2Y2 हो जाए, या फिर आपका क्या हो जाए, AB2 टाइप का हो जाए, ठीक है, या फिर आपका MABXY हो जाए, या फिर X2 हो जाए, XY हो जाए। तो यह आपके ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करते हैं। दीज आर द मोस्ट सिमेट्रिकल
symmetrical structure which can show geometrical isomer in coordination compound. So that's why यहाँ पर ये आपका इसमें से किसी स्ट्रक्चर को शो नहीं कर रहा. आई होप सो आप लोगों को समझ में आ रहा होगा. सो दैट्स व्हाई इट कैन नॉट शो ज्योमेट्रिकल आइसोमर. देन फाइनली आंसर क्या होगा बच्चों आप लोगों का? देन फाइनली आंसर इज बी. बी कैन शो ज्योमेट्रिकल आइसोमर ड्यू टू द स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स एंड similar to these general formula. ठीक है, these are the similar to this formula. So that's why it can show geometrical isomer in square planar complex. I hope so you will get this point. next question हमारा क्या होगा बच्चों? नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते बच्चों. which of the following can show linkage isomer. अब इनमें से कौन सा आपका लिंकेज आइसोमर शो करेगा? फर्स्ट ऑप्शन इज व्हाट? CrNH3 4NO2 और यहां पर आपका Cl. नाउ सेकंड पॉइंट इज व्हाट? सेकंड ऑप्शन इज CrNH3 4Cl2Br. C point is what? CrNH3 5SO4Cl. D point is what? None of these. ये आपका पॉइंट होगा. नाउ कौन सा आपका लिंकेज आइसोमर शो करेगा? देखते हैं बच्चों. लिंकेज आइसोमर कैन only show by ambidentate ligand. तो ये आपका ambidentate ligand की वजह से शो होगा. लिंकेज आइसोमर आपका ambidentate ligand आपका शो करेगा. अब देखो लिंकेज आइसोमर अगर आपका ambidentate ligand शो करेगा तो यहाँ पर ये वाला पार्ट क्या है बच्चों? आपका ambidentate है. यहाँ पर ये वाला पार्ट आपका क्या है बच्चों? ambidentate ligand का है. अब यहाँ पर अगर ये आपका ambidentate ligand है तो ये आपका क्या शो कर जाएगा बच्चों? क्या शो कर जाएगा यहाँ पर? ये आपका लिंकेज आइसोमर. सो आंसर इज दिस. दीज आर नॉट हैविंग अ ambidentate ligand. सो ये आपका आंसर नहीं होगा. आई होप सो कि आप लोगों को ये क्वेश्चन काफी अच्छे से समझ में आया होगा. तो आप चलते बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे. तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते बच्चों हम यहाँ पर. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर which of the following complex show optical isomerism. बंद हो जा. हाँ देखो, which of the following complex show optical isomerism. अब देखो कौन कौन से कंपाउंड आपके ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में शो करेंगे, ये आपको क्वेश्चन है. ठीक है, ए क्वेश्चन आपका क्या है बच्चों? यहाँ पर निकल DMG ट्वाइस, यहाँ पर 2+. ठीक है, बी आपका क्या है बच्चों? यहाँ पर बी ऑप्शन दिया हुआ है KCrNH3 ट्वाइस Cl2Br2. आप जल्दी से आप ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के सेगमेंट पे जा सकते हो बच्चों, ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाएगा. सी ऑप्शन क्या है बच्चों? यहाँ पर सी ऑप्शन यहाँ पर आपका क्या होगा? CrNH3 4Cl2+. ठीक है, डी ऑप्शन आपका क्या होगा बच्चों? यहाँ पर डी ऑप्शन दिया हुआ है NiClBrF CN, यहाँ पर आपका 2-. अब देखो एक एक करके हम ध्यान से समझेंगे. ऑप्टिकल आइसोमर कैन नॉट बी शोन बाय स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स. तो सबसे पहले हम समझेंगे स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स कोई है या नहीं है. ऑप्टिकल आइसोमर कैन नॉट बी शोन बाय स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स. मतलब ऑप्टिकल आइसोमर आपका स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स शो नहीं करता. तो यहां पर मैं बोल सकता हूं दिस इज अ व्हाट? स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स. क्यों?
क्योंकि ये आपका क्या है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। अगर आप इसका बनाना भी चाहोगे तो आपका वही बनेगा। आप एक बार स्ट्रक्चर बना के दे देखो वीबीडीटी से, ठीक है, वीबीडीटी से आप लोग स्ट्रक्चर बना के देख सकते हो। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, तो यहाँ पर स्क्वायर प्लानर होगा, और ये भी आपका क्या होगा बच्चों, ये भी आपका स्क्वायर प्लानर होगा, ये भी आपका क्या हो जाएगा बच्चों, स्क्वायर प्लानर। तो ये आपका दोनों शो नहीं करेगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर CN जो है वो आपका क्या है बच्चों, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, इसलिए ये आपका शो नहीं करेगा। मैंने आपको लिखा है लिगेंड की स्ट्रेंथ में आपको CN आपका स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, क्यों, क्योंकि डोनर एटम आपका कार्बन है। डोनर एटम अगर आपका कार्बन होगा, फास्फोरस होगा, तो वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह बिहेव करेगा। अब नाउ इसमें हम बात करते हैं तो ऑप्टिकल आइसोमर्स। ऑप्टिकल आइसोमर के लिए मोस्ट सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर बच्चों, मैंने ये आपको तो नहीं लिखाया था, ये वाला तो आपको नहीं लिखाया था। अब इन दोनों में से मोस्ट सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर में कौन सा वाला है बच्चों, मैंने आपको बताया होगा, इन सब में से ये था। इसके बाद फिर आपका क्या था, MAA वाला था। तो यहाँ पर आपका दोनों में से मोस्ट सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर आपको कौन से केस में बताया था बच्चों, मैंने इस केस में तो मैंने आपको मोस्ट सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर होता ही नहीं है, मैंने आपको बताया था फॉर ऑप्टिकल आइसोमरिज्म, फॉर ऑप्टिकल आइसोमर के लिए, ऑप्टिकल आइसोमर के लिए ये तो ऑब्वियसली बात है, ये मैंने आपको बताया है। मोस्ट सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर को ध्यान दो, तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, तो रिमेनिंग दिस। और इसको हम देख सकते हैं कि इसी की तरह स्ट्रक्चर है, लेकिन इसका कौन सा वाला आपका करेगा, सिस वाला। अगर इसी ऑप्शन में अगर आपका एक और ऑप्शन है यहाँ पर ट्रांस बना के दिया होता, तो ट्रांस को नहीं बोलते आप लोग, किसको बोलते बच्चों, हमेशा सिस को बोलते। आई होप सो कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। नाउ अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से समझेंगे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन इसी से रिलेटेड, तो देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। अमंग फॉलोइंग स्ट्रक्चर विच आर, क्वेश्चन, अमंग following structure which are enantiomers identical and geometrical isomer। ठीक है, अब इसमें रिलेशन आपको बताना है। मैं आपको स्ट्रक्चर लिखता हूँ, CO CL CL, यहाँ मैंने EN कर दिया, ये मैंने EN कर दिया, यहाँ मैंने EN कर दिया, ये मैंने EN कर दिया। ये मेरा पास पहला स्ट्रक्चर है, ठीक है। अब दूसरा स्ट्रक्चर देखते हैं बच्चों, ये आपका CL हो गया, ये आपका CL हो गया, ये आपका इस तरीके से, यहाँ पर ये आपका EN हो गया, यहाँ पर ये आपका EN हो गया। ये हो गया सेकेंड स्ट्रक्चर, ठीक है। थर्ड स्ट्रक्चर आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो गया CL, ये आपका हो गया CL, ये आपका यहाँ पर हो गया EN, ये आपका EN, ये आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों, EN, ठीक है। नेक्स्ट CO, ये आपका इस तरीके से मैंने आपको बता दिया। देखो ये आपका EN, ये आपका EN, ये आपका CL, ये आपका CL। अब आपको फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ में आइडेंटिफाई करना है। फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ में आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा आपका किन किन के बीच कौन कौन सी रिलेशनशिप है। तो सबसे पहले फर्स्ट एंड सेकंड को देखो बच्चों, आप इन सब में आपको रिलेशनशिप बताना है। तो फर्स्ट एंड सेकंड में देखो क्या रिलेशनशिप होगा, जल्दी बताओ। फर्स्ट एंड सेकंड आपके देखो, ये आपका कौन सा है, ट्रांस है, तो ये आपका क्या होगा, सिस है। तो फर्स्ट आपका क्या है बच्चों, ट्रांस आइसोमर है, और सेकंड आपका क्या है बच्चों, यहाँ पर सिस है, तो ये आपका क्या होगा, ज्योमेट्रिकल आइसोमर, ठीक है। आई होप सो कि आपको समझ में आ गया होगा। अब सेकंड और थर्ड में देखते हैं, तो सेकंड एंड थर्ड में क्या रिलेशनशिप है बच्चों, देखो ध्यान से। सेकंड एंड थर्ड की बात करेंगे तो सेकंड भी आपका क्या है, सिस है, थर्ड भी आपका क्या है बच्चों, सिस है, और साथ साथ आपका फोर्थ भी क्या है बच्चों, आपका सिस है। तो दोनों के बीच क्या रिलेशनशिप होगा बच्चों, जल्दी से बताओ। दोनों के बीच यहाँ पर आपका क्या रिलेशनशिप होगा, तो दोनों के बीच हम यहाँ पर बोल सकते हैं, देखो यहाँ पर सेकेंड, रुको 2 मिनट ध्यान से समझना बच्चों। अगर मैंने इस पर मिरर लगा दिया तो सेकेंड और थर्ड आपस में क्या होंगे बच्चों, मिरर इमेज होगा, मतलब आपका क्या होगा बच्चों, इनैंशियोमर हो जाएगा।
अगर मैंने बात किया यहाँ पर थर्ड एंड फोर्थ की, तो थर्ड एंड फोर्थ में क्या रिलेशनशिप होगा बच्चों, जल्दी से बताओ, थर्ड एंड फोर्थ में क्या रिलेशनशिप होगा। क्या ये आपस में मिरर इमेज है? नहीं है। लेकिन इसका जो आपका सिस है और ये भी आपका क्या है, सिस है, ये आपका मिरर इमेज भी नहीं है। बात पहले ही खत्म, ऑप्टिकल आइसोमर नहीं होगा, ठीक है, ऑप्टिकल आइसोमर नहीं होगा, तो यहाँ पर आपका क्या होगा, आइडेंटिकल, आइडेंटिकल हो जाएगा बच्चों ये। अगर मैं बात करूँ यहाँ पर सेकंड और फोर्थ की, तो यहाँ पर मैं सेकंड एंड फोर्थ की बात करता हूँ, तो सेकंड एंड फोर्थ आपका क्या हो जाएगा बच्चों, जल्दी बताओ। ये भी सिस है, ये भी सिस है, तो ये सिस, ये भी आपका क्या हो जाएगा, सिस, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा बच्चों यहाँ पर, आइडेंटिकल, ठीक है। अगर मैं बात करूँ फर्स्ट एंड फोर्थ की, अगर मैं फर्स्ट एंड फोर्थ की बात करूँ, तो ये आपका क्या है बच्चों, ट्रांस, ये आपका क्या है बच्चों, ट्रांस स्ट्रक्चर है, और ये आपका सिस है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ज्योमेट्रिकल आइसोमर। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस को देखे जो आपको हेल्पफुल होंगे आपके आइसोमेरिज्म के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। आई होप सो कि आप लोगों को यहाँ तक अच्छे से समझ में आया होगा। सो थैंक यू सो मच।